हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी ट्रेजर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कविता लाई हूँ जिसका नाम है उत्साह। आपको इस कविता जब समझ लोगे तो जी हाँ दोस्तों, आपके मन में भी एक उत्साह वाली फीलिंग आएगी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसके जो राइटर हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और समझने की आप टेंशन मत लीजिए। जब आप अच्छे से सुनोगे, केवल यहाँ पे फोकस करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उत्साह। तो उत्साह में यहाँ पे बताया गया है कि कवि कहते हैं कि बादल तुम क्रांतिकारी जैसा प्रतीत होते हो। क्रांतिकारी जैसा प्रतीत इस वजह से होते हैं क्योंकि जो क्रांतिकारी जब आता है ना तो समाज में बदलाव आते हैं। तो ऐसे ही जब बादल आते हैं बहुत सारे बदलाव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्रांतिकारी की बात नहीं की गई है, यहाँ पे जो भी बात की गई बादल की कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। बादल गरजो, कवि कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधरो, ललित ललित काले घुघराले। यहाँ के पहले आप मीनिंग समझिए। घेर घेर मतलब घेर घेर कर, घोर घोर मतलब होता है घना, गगन मीन्स आकाश, धराधर धरा को घेरने वाले मतलब पानी को घेरने वाले, ओ मतलब वाले। तो पानी को घेरने वाले बादल आकाश को बहुत ही घने तरीके से घेर लो। ललित ललित काले घुघराले, ललित 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 का मतलब क्या होता है? ललित मतलब होता है सुंदरता। तो इतने सुंदर सुंदर काले घुघराले बालों की तरह जो यहाँ पे बादल की जो है विशेषता बताएगी कि तुम एकदम बादल तुम बहुत ही ललित हो और एकदम काले घुघराले बालों की तरह। जैसे छोटे बच्चों को काला घुघराले बाल होते हैं तो बहुत ही वो आकर्षक होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे प्रतीत किया गया है, बताया दिया गया है। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कि आप बालक, कवि कहते हैं कि जैसे आपको पता होगा जब कोई बालक छोटा होता है, जब कोई बालक अगर अपनी बातों को कुछ ऐसा बोलता है कि जिससे आपको अजीब सा क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, जो कि आपको सुन के बहुत ही हंसी आती है, कुछ प्रेम सा आता है, तो उसी तरह कहते हैं कवि कि तुम बाल कल्पना कैसे पाले, अपने मन में अपने हृदय में तुम बालक की जैसी कल्पना पाले हुए हो। अब यहाँ पे जो स्टेंजा है इसको आपको समझने के लिए है, आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं ये आपको बता देती हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपके लिए क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एंड ये जो पोएम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाली, ब्रज छिपा नूतन वाले। तो यहाँ पे पहले मैं बता दूं कि ये जो स्टेंजा है पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक समझेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। विद्युत छवि, विद्युत छवि मतलब बिजली की तरह सुंदरता, छवि मतलब सुंदरता, उर मतलब हृदय, व्रज मतलब एक हथियार होता है व्रज। आपको पता होगा राम संवाद जब आप पढ़ रहे होंगे, राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जब आप पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पता होगा व्रज, परशुराम एक व्रज लिए रहते तो उस हथियार का नाम है व्रज। एंड नवजीवन, नवजीवन मतलब नई जीवन, नूतन मतलब भी वही होता है। कविता, कविता मतलब आप जानते हैं कविता जो हम लोग कविता है, यहाँ पे कविता पे मतलब दिया गया है प्रेरणा, क्योंकि हर एक कविता से हमें क्या मिलता है? एक प्रेरणा मिलता है, उसके बारे में यहाँ पे ये अर्थ निकल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। विद्युत जीवन उर में ब्रज छिपा, विद्युत तुम अपने हृदय में बिजली की जैसी सुंदरता और हथियार जैसी शक्ति अपने हृदय में छुपा के रखी हो। हे बादल, तुम अपने हृदय में विद्युत बिजली जैसी सुंदरता और हथियार जैसी शक्ति अपने हृदय में छुपा के रखे हुए हो। कवि नवजीवन वाले, हे बादल तुम जो नवजीवन देते हो दूसरों के मन में, नई नई प्रेरणा फिर से भर दो बादल गरजो, फिर से भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पे एक स्टैंजा पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर कोई भी डाउट हो आप फिर से वीडियो को रीपॉज करिए, फिर से आप देखिए एंड फिर से समझिए। तो चलिए अब दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं, देन आफ्टर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पे बताया गया है विकल विकल, विकल विकल मतलब पहले इसका स्टैंजा का ये जो लाइन है इसका पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे, अर्थ निकालेंगे। विकल विकल मतलब बेचैन, विकल मतलब एक ही होता है बेचैन, ये 2 बार है बेचैन। उन्मन से भी मतलब होता है परेशान, ये भी उन्मन से क्या होता है? परेशानी होता है, मतलब ये एक ही इसका मीन्स निकल रहा है। विश्व के निदाग, निदाग मतलब तपती गर्मी, जब निदाग आता है तो तपती गर्मी, शकल मतलब सब, जन मतलब लोग, सभी लोग,
तो चलिए ये पढ़ते हैं। विकल विकल जन्म थे उन्मन विश्व के निकास सकल के। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस तपती गर्मी में सभी लोग पूरे विश्व के बहुत ही बेचैन और परेशान हो रहे हैं। कवि कहते हैं कि इस तपती गर्मी में विश्व के सभी लोग बेचैन और परेशान हो रहे हैं। अब फिर दूसरा हम समझते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर दो। कवि कहते हैं कि आए अज्ञात दिशा से, अज्ञात मतलब जो अननोन, जो हमें पता ना हो, अनंत मतलब बहुत पता नहीं कितना दूर से, पता नहीं कहाँ से, किस अज्ञात दिशा से आए हो। तप्त धरा जल से फिर भर दो, और इस तपती हुई धरती को फिर से ठंडा कर दो, शीतल कर दो, बादल कर दो। तो चलिए आज अब वो समय आ गया है जहाँ पे मैं आपको पूछने वाली हूँ 2 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब वह समय आ गया जहाँ मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। देखे जरा किसने कितना पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि उत्साह कविता के रचयिता कौन है। आप मेरे 5 तक काउंट करते तक कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दीजिए। 5 4 3 2 1। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कवि ने बादलों के हृदय में कैसे छवि बताई है। इसको कमेंट बॉक्स में कीजिए। 5 4 3 2 1। So thanks for watching my video.